गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई और फिर उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग करने का फैसला लिया। 7 दिनों में ही मातृसुख छिन जाने के कारण कुमार सिद्धार्थ को राजा शुद्धोदन ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। ज्योतिषों के अनुसार इनके वैरागी बन जाने की भी संभावना थी, इसलिए आशंकित राजा आज कुमार को दुहक के दर्शन होने देना नहीं चाहते थे। किशोरावस्था में एक दिन राजकुमार ने वनभ्रमण की इच्छा व्यक्त की। पिता का आज्ञा प्राप्त कर सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर वे वन को चले। जिन जिन लोगों को यह विदित हुआ वे सब इनके दर्शनार्थ राजपथ पर एकत्रित हो गए। सबने फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। सिद्धार्थ की दृष्टि एक अतिवृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई, आंखें धंसी हुई, पेट पीठ से लगा हुआ और शरीर के सारे बाल सफेद थे। वह कठिनाई से कांपते हुए चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से पूछा, सारथी यह कैसा व्यक्ति है? सारथी ने उत्तर दिया, कुमार यह अति वृद्ध है। यह कभी आपके जैसा था पर आयु ने इसे इस अवस्था में पहुंचा दिया है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हम भी कभी ऐसे हो जाएंगे? उत्तर मिला, बढ़ती आयु के साथ सबको ऐसा ही होना ही पड़ता है। राजकुमार उदास हो गए और भ्रमण की इच्छा त्याग कर महल लौट गए। जब राजा को ये सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमार को वृद्धों की छाया भी नहीं दिखनी चाहिए। एक दिन भ्रमण की इच्छा से राजकुमार रथ पर सवार होकर निकले। अचानक मार्ग में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो दोनों हाथ भूमि पर टेक कर पीड़ा से कराह रहा था। राजकुमार ने रथ रोककर सारथी से पूछा, सारथी यह कैसा पुरुष है? सारथी बोला, यह व्याधि से ग्रसित होकर कष्ट झेल रहा है। राजकुमार, व्याधि का क्या कारण होता है? सारथी, यह तो प्रत्येक शरीर का धर्म है। राजकुमार, क्या इसके कष्ट को कोई बांट नहीं सकता? सारथी, कुमार यह वेदना उसे ही सहनी पड़ेगी, इसे कोई दूसरा बांट नहीं सकता। सिद्धार्थ के मुख्य मंडल पर पसीना छलक आया और वह दुखी होकर लौट पड़े। महाराजा ने जाना तो चिंतित होकर मंत्री को आदेश दिया कि राजमहल के समीप 1.25 योजन तक वृद्ध या रोगी प्रवेश न कर पाए। इधर राजकुमार सोचने लगे कि जब जरा और व्याधि शरीर का धर्म है तो कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजकुमार भ्रमण पर निकले। तभी उनके सामने किसी की शवयात्रा निकली। लोग दुखी होकर रो रहे थे। राजकुमार के पूछने पर सारथी ने बताया कि कोई मर गया है और उसके निष्प्राण शरीर को जलाने के लिए सभी श्मशान जा रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने उत्तर दिया, यह संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है और फिर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार व्याकुल होकर घर लौट गए और मन ही मन इन प्रश्नों का निदान ढूंढने लगे। वे सोचने लगे कि संसार में दुख ही दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो इसका निवारण भी अवश्य होगा। मुझे निवारण की तलाश करनी है। पिता ने इनकी मनोदशा पढ़कर वैराग्य को रोकने के लिए इनका विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात इन्हें एक पुत्र भी हुआ पर संसार की नश्वरता इनके हृदय में चुभती रही। एक रात्रि इन्होंने पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर राज वैभव को त्याग कर परिव्राजक बन गए। आगे चलकर इन्होंने ज्ञान ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाकर निर्वाण को डोट प्राप्त किया। इस तरह से एक राजकुमार भगवान बुद्ध के रूप में जगत विख्यात हो गया।